हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट पूरे फर्स्ट हाफ एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला। मतलब फर्स्ट हाफ में हमें निफ्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। देन उसके बाद हमें सेकंड हाफ में निफ्टी के अंदर एक हल्की सी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन आखिरी के आधे घंटे में हमें निफ्टी के अंदर एक बार फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो बेसिकली देखा जाए तो जो आज का ट्रेडिंग सेशन रहा है, जो आज की एक्सपायरी रही है निफ्टी के अंदर, वो हमें एक नेगेटिव एक्सपायरी देखने को मिली, क्योंकि आज एक्सपायरी वाले दिन हमें निफ्टी के अंदर सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस रेंज के ऊपर बिल्डअप करेंगे और ये रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 19,450 से 475 की रेंज। ये जो हमें 25 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, क्योंकि जब भी हमें निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिलती है, तब तब हमें निफ्टी के अंदर इसी रेंज के पास से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। इट मींस कि ये जो रेंज है, ये 25 पॉइंट की ये जो रेंज है, ये निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो जब तक निफ्टी अपनी इस 25 पॉइंट की रेंज को ब्रेक ना कर दे और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो ना करें, तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो फिर हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे निफ्टी के अंदर, वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 19,550 के लेवल्स, दूसरे टारगेट्स इसके अंदर निकल कर आएंगे 19,575 के लेवल्स, तीसरे टारगेट्स इसके अंदर हमारे सामने निकल कर आएंगे 19,625 के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स इसके अंदर हमारे सामने निकल कर आएंगे 19,650 से 675 के राउंड के लेवल्स। बात करें अगर हम शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम शॉर्ट पोजीशन निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के नीचे और ये रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 19,275 से 19,325 की रेंज। ये जो हमें 50 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर जब हमें ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट में शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, तो निफ्टी ने इसी रेंज के पास सपोर्ट लिया था और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी निफ्टी ने इस सेलिंग प्रेशर के दौरान इसी रेंज के पास सपोर्ट लिया। तो इसलिए निफ्टी के लिए जो 50 पॉइंट की रेंज है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो जाए डाउन साइड में और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को ना मिल जाए, तब तक हम इसके अंदर कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो फिर हम इसके अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे निफ्टी के अंदर, वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 19,250 के लेवल्स, दूसरे टारगेट्स होंगे 19,200 के लेवल्स, तीसरे टारगेट्स होंगे 19,150 के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स इसके अंदर निकल कर आएंगे 19,100 के लेवल्स। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो हायर साइड में हमें रेंज देखने को मिल रही है और ये जो हमें लोअर साइड में रेंज देखने को मिल रही है, इन दोनों रेंज के बीच में ये जो हमें स्पेस देखने को मिल रहा है, इस स्पेस के बीच में हम कुछ भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमें स्पेस देखने को मिल रहा है, इस स्पेस के अंदर हमें निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, जिसके चलते हमें अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए जब तक निफ्टी अपनी इस रेजिस्टेंस रेंज और अपनी सपोर्ट रेंज के बीच में ट्रेड करती रहेगी, तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमें निफ्टी के अंदर इन दोनों में से किसी भी रेंज के पास से कोई भी रिवर्सल देखने को मिलता है, तो हम वहां पर कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी अगर अपनी इस दोनों रेंज के बीच में जब तक ट्रेड करती रहेगी, तब तक हम निफ्टी में कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। कॉन्ट्रा ट्रेड भी सिर्फ तभी बिल्डअप करेंगे जब हमें इन दोनों में से किसी एक रेंज के पास से रिवर्सल देखने को मिलेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रा ट्रेड भी हम बिल्डअप नहीं करेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट में हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिला, लेकिन फिर हाइयर लेवल से हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया और फिर हमें क्लोजिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से एक हल्की सी रिकवरी भी देखने को मिली। तो बेसिकली देखा जाए तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है, आज की जो एक्सपायरी रही है बैंक निफ्टी के अंदर, वो हमें वॉलेटाइल एक्सपायरी देखने को मिली है, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर हमें दोनों साइड्स की मूव देखने को मिली और एक शार्प मूव देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, वो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे इस रेंज के ऊपर। और ये जो रेंज हमारे सामने निकल कर आती है, ये हमारे सामने निकल कर आती है 44,150 से 44,250 की रेंज। ये जो हमें 100 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें जब भी लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिलती है, तब हमें बैंक निफ्टी के अंदर इसी रेंज के पास से रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो इसलिए ये जो हमें 100 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो जब तक बैंक निफ्टी अपनी 100 पॉइंट की रेंज को ब्रेक ना कर दे और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो ना करे,
तब तक हम बैंक निफ्टी में कोई लॉन्ग बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि पहले टारगेट्स इसके अंदर निकल कर आएंगे 44,400 के लेवल्स, दूसरे टारगेट्स होंगे 44,575 के लेवल्स, तीसरे टारगेट्स होंगे 44,700 के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स होंगे 45,000 के राउंड लेवल्स। बात करें अगर हम शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम इस लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 43,750 का लेवल। 43,750 का ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बैंक निफ्टी ने 2 बार इसी लेवल के पास सपोर्ट लिया और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी बैंक निफ्टी ने इस सेलिंग के दौरान इसी लेवल के पास सपोर्ट लिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 43,750 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो जब तक बैंक निफ्टी अपने इस लेवल को ब्रेक ना कर दे डाउन साइड में और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो ना करे, तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है डाउन साइड में, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 43,550 के लेवल्स और दूसरे टारगेट्स इसके अंदर निकल कर आएंगे 43,350 के लेवल्स। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो हमें हायर साइड में ये जो रेंज देखने को मिली है, रेजिस्टेंस रेंज जो देखने को मिल रही है, ये रेंज और लोअर साइड में ये जो हमें 43,750 का लेवल देखने को मिल रहा है, इन दोनों लेवल्स के बीच में ये जो हमें स्पेस देखने को मिल रहा है, इस स्पेस के अंदर हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमें स्पेस देखने को मिल रहा है, इस स्पेस के अंदर हमें बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाएगी और उस वॉलेटिलिटी के चलते हमें अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए जब तक बैंक निफ्टी इन दोनों लेवल्स के बीच में ट्रेड करता रहेगा, तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हमें इन दोनों में से किसी भी लेवल के पास से रिवर्सल देखने को मिलता है, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर बिल्डअप कर सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है, तो हमें प्राइजेशन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो, उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।